है मिला है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सो स्टडी मटेरियल भेज दिया तुम लोगों को, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना, ठीक है? तो हम लोग कल क्या डिस्कस किए थे? व्हाट इज पीएलसी, व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाट इज पीएलसी। फिर एक बार बता देते हैं तुम लोगों का। स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल हुआ है? यस सर। तो देखो, प्रोसेस कंट्रोल का एक आर्किटेक्चर यहाँ पर है, कैसे कंट्रोल होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर है। उस कंट्रोलर में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक डेवलप करते हैं, ठीक है? तो कंट्रोलर जो है वही पूरा सिस्टम को कंट्रोल करेगा, प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोलर में पहले से हम लोग कुछ लॉजिक, मतलब कैसे काम करेगा वो डाल देते हैं। तो वो लॉजिक क्या होता है, रूल्स एंड गाइडलाइंस, किस हिसाब से काम करेगा, ठीक है? वो रूल्स और गाइडलाइन दे देते हैं। और उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? रिकॉग्नाइजेशन द स्टेटस, मतलब इनपुट जितना डिवाइस है उससे डेटा आएगा। रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस, क्या स्टेटस है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो इनपुट डिवाइस से डेटा आएगा और हम लोग जो रूल्स और गाइडलाइन दिया है उसी हिसाब से वो कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल करने के लिए जो वो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन किसको भेजेगा? कंट्रोल एलिमेंट को, मतलब जो आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है? तो यही है एक प्रोसेस कंट्रोल का आर्किटेक्चर। इसके बाद ऑटोमेशन क्या है बताया था। तो यहाँ पर देखो, ऑटोमेशन इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दैट रिजल्ट इन ऑपरेशन ऑफ ए मशीन एंड सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन एफोर्ट जहां पर काम हो जाएगा और पूरा सिस्टम एक मशीन से होगा, टेक्नोलॉजी से होगा, तो उसी को हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेशन कहेंगे। और ऑटोमेशन का ये क्या है, टारगेट क्या है, मोटिव क्या है, ताकि अच्छा से कंट्रोल कर पाए उसको, ठीक है? तो ऑटोमेशन का बेनिफिट क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब सर प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पर क्वांटिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाँ, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकते हैं ऑटोमाइजेशन करके। ह्यूमन अगर करेंगे ह्यूमन कंट्रोल, तो उतना मैन्युफैक्चरर हम मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ऑटोमाइजेशन से हम लोग हायर नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। क्वालिटी ऑफ कंट्रोल मतलब जो प्रोडक्ट निकलेगा, आउटपुट, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा, सुपीरियर रहेगा ह्यूमन कंट्रोल से। ह्यूमन से कंट्रोल करेंगे तो उतना खास हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उतना क्वालिटी नहीं होगा। उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। हम लोग जो एनर्जी और रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो एफिशिएंट यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और मतलब ये ऑटोमेशन से हो सकता है, ह्यूमन से होगा तो वेस्टेज होगा, ठीक है? तो उस केस में ऑटोमेशन करते हैं। और फोर्थ है सेफ्टी। कहीं कोई ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा प्रेशर है वहां पर ह्यूमन
से कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो सो उस केस में हम लोगों को मैशिंग करना पड़ेगा, ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा, तो सेफ्टी पैरामीटर इंप्रूव होगा। तो ये सब है ऑटोमाइजेशन का बेनिफिट्स। अभी जो पीएलसी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, तो कंप्यूटर का पार्ट्स क्या क्या है बताओ तो। पर्सनल कंप्यूटर सब लोग ऑलमोस्ट देखे हो। CPU, monitor, CPU, mouse, मॉनिटर, keyboard. माउस, कीबोर्ड। हम्म, तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड ये सबको क्या बोलते हैं? माउस और मदरबोर्ड। कीबोर्ड। माउस कीबोर्ड मदर इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया सर, और हाँ सीपीयू जो होता है वो लॉजिक कंट्रोलर जो पीएलसी। हाँ, तो सीपीयू जो रहता है वही है ब्रेन, ठीक है, पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उसके साथ इनपुट डिवाइसेस है, माउस, कीबोर्ड या फिर कैमरा। और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है हो सकता है बताओ। सर मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर, स्पीकर, है ना। हम्म। Yes, sir. यस सर। तो और एक चीज तुम लोग बताया नहीं, और एक पार्ट रहता है, Printer. नहीं प्रिंटर तो वो तो आउटपुट डिवाइस है। अच्छा बोलो तो, अगर ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह सोचा जाए, तो उसमें सबसे एसेंशियल पार्ट कौन सा है? सबसे एसेंशियल पार्ट। ब्रेन सर। ब्रेन होगा। और किसी का पास कोई आंसर है क्या? सब ब्रेन है? सर सबका अपना अपना सर है। हार्ट। सर बिना हट का ब्रेन कोई फायदा ही का नहीं है। तो हार्ट होगा क्या ब्रेन होगा, क्या होगा? सर वैसे देखा जाए तो सबका इंडिविजुअल एक Yes, सर, स्पेसिफिक सबका काम रहता है। इंडिविजुअल देखो सबका इंडिविजुअल रोड है। हाँ, ऐसे ही तो हम लोग एकदम पार्टिकुलरली नहीं बोल पाएंगे जो यही सबसे एसेंशियल है, क्योंकि बाकी का भी जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी डिस्टिंग्विश कर सके 0.001%, ठीक है, तो इतने में सबसे एसेंशियल पार्ट्स कौन सा है? UPS, sir. समो एकदम सही बोल रहे हो। ये कहीं भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हम लोग काम एसेंशियल बोल पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे अंग है ह्यूमन बॉडी का अंदर, सबका एकदम सभी एसेंशियल है, ठीक है। लेकिन अगर 0.0000001% भी अगर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो या फिर इमेजिनेशन करेंगे जे इतना थोड़ा सा इधर उधर अगर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो उस केस में सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट कौन सा होगा? एक आंसर आया ब्रेन, एक आंसर आया हार्ट, और किसी का पास कोई आंसर है? Software, sir. हाँ, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। और कौन कौन अभी ज्वाइन किया? अभी दो ज्वाइन किया जस्ट। अभिनव, यस सर। कौन दो ज्वाइन किया अभी, पता है? ये सर एक तो मोहम्मद फैजल की है और सर एक तो का नहीं मालूम। फैजल, Yes, sir. मैंने पूछा कब कौन कौन अभी ज्वाइन किया, तुम क्यों नहीं आंसर दिया?
सर मैं थोड़ा पहले किया था। थोड़ा पहले मतलब कितना पहले? सर 40-45 में से। 45 में। देखो अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? आकाश रंजन, ये तो था पहले। तो 40-45 में क्यों ज्वाइन किया तुम? क्लास कितना बजे से था? सर वो खुल नहीं रहा था सर, वो जो ईमेल में आता है वो लिंक खुल नहीं रहा था। 15 मिनट से तुम ट्राई किया? सर 35 में ट्राई कर रहे थे। क्यों 35 में क्यों? सर ज्वाइन करेगा नहीं, सर ही लेट करेगा, है ना? हाँ, क्या हुआ? आंसर नहीं दे रहा? नहीं सर। तो फिर कोई भी सर ऐसा नहीं लेट करता है, तुम लोग कम ज्वाइन करते हो इसीलिए सर लोग लेट करके ज्वाइन करता है। पूरा 30 में ज्वाइन किया, देखा 7 आदमी है, तो फिर पहले ज्वाइन करने से क्या फायदा मेरे को? इसीलिए हर एक फैकल्टी लेट करता है, और उसी लेट का वजह से फिर तुम लोग सोचते हो कोई कोई, हाँ ऐसा है दिग्गज है जो खुद को बहुत दिग्गज समझता है, अरे सर तो 5 मिनट बाद ज्वाइन करेगा। सर 5 मिनट बाद ज्वाइन कर रहा है तुम लोगों के लिए। और कौन ज्वाइन किया जस्ट अभी? देखो अटेंडेंस शीट से हमको पता चल जाएगा, डाउनलोड मारेंगे कौन कितना बजे ज्वाइन कर रहा है, सब पता चल जाएगा। तो उससे अच्छा हम आके देखा है 21 प्रेजेंट, अभी 23 हुआ है, मतलब 2 बंदा जस्ट ज्वाइन किया है 45 के बाद। तो कौन 2 है? डाउनलोड मारे क्या अटेंडेंस लिस्ट? देखो शीर्षा कुमार सप्तपति, शीर्षा सर हार्ट आया, उसके बाद नर्वस सिस्टम आया। अच्छा नर्वस सिस्टम, अगर कुछ भी मान लो कोई भी एक नर्व अगर डैमेज हो जाएगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे कि नहीं? यस सर। सर वो भी रहेंगे डिपेंड सर। करेगा सर कि अच्छा, कौन सा नर्व। ब्रेन अगर नहीं रहेगा तो जिंदा रह पाएंगे? नो सर। या फिर नो सर। हार्ट भी नहीं रहेगा तब भी जिंदा नहीं रह पाएंगे? ठीक है, तो सबसे एसेंशियल है हार्ट और ब्रेन, लेकिन उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ सोचे, देखो एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट के बाद ऐसा टर्म सुनने में आया है खबर में न्यूज में, ये ब्रेन डेड हो गया है, कोमा में चला गया है, ऐसा सुनने में आता है ना, कोमा में चला गया है। हाँ, यस सर। यस तो कोमा में जाने का मतलब क्या है? सर, मतलब ब्रेन शट डाउन हो गया है, सर मतलब ब्रेन उसका पूरा बॉडी डैमेज हो गया। हाँ, हार्ट टूट सकते ब्रेन ब्रेन काम करने लायक नहीं रहता है, ठीक है, स्लीप मोड में चला गया है, स्लीप, सो गया है ब्रेन, ठीक है। यस लेकिन हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा तो हम लोग उस केस में पूरा फुल्ली डेड हो जाएंगे। तो ब्रेन अगर डेड हो जाएगा तब भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं,
कोई काम करना लायक नहीं रहेगा, ठीक है। एज मतलब सोचेगा सब मर गया है, लेकिन मरा नहीं है, तब भी मरा नहीं है। लेकिन अगर हार्ट काम करना बंद कर देगा तो क्या होता है, पूरा शरीर सब कुछ मर जाता है, सो जाता है। तो ये है। तो सिमिलरली ये जो मशीन कंप्यूटर का बात हम लोग कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, उसमें कंट्रोलर तो रहता है, ब्रेन तो रहता है, लेकिन सबसे पहले, अच्छा हार्ट का काम क्या है बोलो तो, हार्ट का काम क्या है? से ब्लड को पंप ब्लड करता है। सर्कुलेट करना सर। यस ब्लड सर। सर्कुलेट, हाँ, सारे अंग में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो एक्चुअल ब्लड सर्कुलेट करने का क्यों है, क्यों ब्लड को सर्कुलेट करेगा, इससे फायदा क्या होगा? सर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सर। ऑक्सीजन, और खाली ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन और फूड, है ना? यस सर, फूड सर। ऑक्सीजन और फूड, और तो ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करने के लिए ब्लड रहता है सारे अंग में। सिमिलरली ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कुछ भी इक्विपमेंट हो, उसमें कंट्रोलर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जितना बाकी जितना पार्ट्स है, सब पार्ट्स काम कैसे करेगा, तो उसके लिए वहां पर कुछ सप्लाई का जरूरत है। और वो सप्लाई क्या है? पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, है ना? अब वो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग सुइटेबल सप्लाई है। किसी के लिए 220 वोल्ट, किसी के लिए 440 वोल्ट, किसी के लिए 24 वोल्ट डीसी, किसी के लिए 5 वोल्ट डीसी, लेकिन सप्लाई देना ही पड़ेगा, है ना? यस और नो? यस सर। कहीं भी ऐसा मशीन है जिसमें सप्लाई बिना देके वो ऑटोमेटिक काम करता है, देखा है ऐसा? कुछ मशीन था पहले जिसमें ह्यूमन एफर्ट से मशीनिंग होता था, लेकिन वो ऑटोमाइजेशन नहीं होगा उसमें। तो ऑटोमाइजेशन करने के लिए जो सारे मशीन्स है, सब में सप्लाई चाहिए। तो ये जो पीएलसी या कंप्यूटर है, तुम लोग ये बात को छोड़ दिए, पावर सप्लाई एक पार्ट है ना? पावर सप्लाई रहता है। यस सर, मेन चीज है सर। सो पावर सप्लाई एक पार्ट हुआ, और एक पार्ट हुआ ब्रेन, ठीक है। तो ये ही दो मेन पार्ट है। ब्रेन मतलब यहाँ पर सीपीयू। तो सीपीयू में इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? इनपुट डिवाइस से। लेकिन इनपुट डिवाइस से डायरेक्टली डेटा सीपीयू में नहीं आता है। कहाँ आता है? इनपुट मॉड्यूल में। पिछले दिन दिखाए थे एक, ये पुश बटन से डेटा आ रहा था इनपुट मॉड्यूल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाइनरी में फॉर्मेशन करके सीपीयू में भेजता है, ठीक है। और फिर सीपीयू में पहले से हम लोग लोड कर देते हैं, प्रोग्राम लोड कर देते हैं, उसमें मेमोरी है, सो मेमोरी का अंदर डाल देते हैं, और उसी हिसाब से वो डिसीजन लेता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो आउटपुट सीपीयू से डायरेक्टली कंट्रोल एलिमेंट जो है, मतलब आउटपुट डिवाइस में नहीं जाता है, उससे पहले आउटपुट मॉड्यूल होते हुए जाता है। तो आउटपुट मॉड्यूल बाइनरी जो फॉर्मेशन है, उसी का कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको आउटपुट डिवाइस में भेजता है, ठीक है। तो फील्ड इनपुट मतलब इनपुट डिवाइस से डेटा कहाँ आएगा? इनपुट मॉड्यूल में। इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा? इनपुट मॉड्यूल वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कॉरेस्पॉन्डेंस बाइनरी में फॉर्मेशन करेगा, हाँ, और फिर सीपीयू को भेजेगा। और सीपीयू का अंदर जो मेमोरी है, उस मेमोरी में पहले से हम लोग लॉजिक, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम करके डाल देते हैं। तो उसी हिसाब से वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और डिसीजन लेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। तो आउटपुट जनरेट जो होगा वो भी बाइनरी फॉर्मेशन में होगा। तो वो जाएगा कहाँ? आउटपुट मॉड्यूल में। और आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा? उसी का कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, और करके कंट्रोल एलिमेंट या आउटपुट डिवाइस जो है उसमें भेज देगा।
ठीक है, तो ये है एक आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। पीएलसी कैसे काम करता है, क्लियर हुआ सबका? यस हाँ, क्लियर हुआ ना? यस सर। यस सर। सब्यसाची बारीक, सब्यसाची बारीक, और अभी जस्ट कौन ज्वाइन किया सब्यसाची के बाद? कट गया था सर, हम 9:30 अच्छा, को ही ज्वाइन किए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। 26 है, 25 था, 26 है, तो सब्यसाची बारीक। सर आप चैट में देख सकते हैं। हाँ, सब में देख सकते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। सब्यसाची बारीक हम देख लिए ना, सब्यसाची बारीक, आवाज ही नहीं आ रहा है। आदर्श त्रिपाठी। यस सर। क्लास कितने बजे से था? सर 9:30 से था। 9:30। मैक्सिमम 5 मिनट हम दे सकते हैं, लेकिन 5 मिनट वो अल्टीमेट है, वो 5 मिनट के बाद अगर सोचोगे तो नहीं होगा। तो ये था का एक आर्किटेक्चर, व्हाट इज पीएलसी बता दिया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये टर्म को समझने के लिए हम लोगों को पीछे से जाना पड़ेगा। सो कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या है? कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोलर कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, एक मशीन है, ऑटोमाइजेशन है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम से कोई भी प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस, फैक्ट्री में, डोमेस्टिक में, कुछ भी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। लॉजिक, लॉजिक मतलब वो कंट्रोलर किस हिसाब से कंट्रोल करेगा, उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ गाइडलाइंस चाहिए। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसी हिसाब से किस तरीके से वो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिक, ठीक है। तो लॉजिक देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंट्रोलर अवेलेबल है, सब कंट्रोलर प्रोग्रामेबल नहीं है। तो प्रोग्रामेबल एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। प्रोग्रामेबल मतलब जो कंट्रोलर कस्टमाइज है, मतलब कस्टम प्रोग्राम हम लोग उसमें डेवलप कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट एक ही कंट्रोलर है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेगा, उसके लिए हम लोग उसको कस्टम प्रोग्राम कर पाएंगे, कस्टमाइज कर पाएंगे। जब मन चाहा अलग सा लॉजिक डाल दिया, तरीका अलग कर दिया, तो उसी हिसाब से काम करेगा। तो वो जो लॉजिक, वो जो प्रोग्राम, वो हम लोग डेवलप कर पाएंगे और उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ा तो इरेज भी कर पाएंगे। तो ऐसा कंट्रोलर अगर होगा तो उसको बोलेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी। एक मिनट। हाँ सर, हाँ सर, क्लास चल रहा है सर। TOP 002 OP56। हाँ 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 हाँ, ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक। सो ये था एक पीएलसी, एक ऑटोमेशन कैसे होता है, एक प्रोसेस। सिंपली एक प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो उसमें ऑटोमेशन करेंगे, और ऑटोमेशन करने के लिए मेरा कंट्रोलर चाहिए पीएलसी। सो पीएलसी का फुल फॉर्म और बेसिक एक आइडिया तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
जिसका नहीं हुआ वो बता सकते हो। और एक आइडिया भी दिया था, जो मान लो रूम के अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, रूम के अंदर कोई आदमी आया, वो अपना आंख से देखा ये रूम का लाइट विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लाइट को ऑन करते हैं। लेकिन इसको अगर ऑटोमाइजेशन करेंगे, पीएलसी से कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए कुछ मेरे को फील्ड डिवाइस चाहिए, इनपुट डिवाइस चाहिए। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर अंधेरा तो हो सकता है, लाइट विजिबिलिटी हमेशा कम रह सकता है, लेकिन मेरा नीड्स कब है, अगर रूम के अंदर कोई पर्सन आएगा तो वो मेरा नीड्स है, तब लाइट ग्लो करना है, तो एक मोशन सेंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, मोशन सेंसर क्या करेगा, उसको मोशन से पता चल जाएगा कि रूम के अंदर कोई है कि नहीं है, तो वो एक सिग्नल देगा। और लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए और एक डिवाइस चाहिए जो लाइट इंटेंसिटी मेजर करके देगा। अब लॉजिक क्या होगा, लॉजिक होगा ये मोशन सेंसर से सिग्नल आया, मतलब रूम के अंदर कोई है, और उसके साथ लाइट इंटेंसिटी उस टाइम मेजर होगा। तो मेजर होके अगर पहले से हम लोग एक पॉइंट पे सेट कर देंगे, मेरा लाइट इंटेंसिटी 7 लुमेंस चाहिए, अगर 7 लुमेंस नहीं होगा तो लाइट को ऑन करना पड़ेगा। सबसे स्विच, एक रिमोट स्विच रहेगा जो आउटपुट डिवाइस है, उसी से लाइट ऑन होगा। तो रिमोट स्विच जो है उसको पीएलसी बोल देगा तुम लाइट को ऑन कर दो, वो लाइट को ऑन कर देगा। तो ये है पीएलसी से कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे एक मान लो एक आयरन ही पकड़ लो, ठीक है, तो आयरन में क्या रहता है, हम लोग पहले से वहां पर एक सेट करने के लिए बटन रहता है, कैसा टाइप ऑफ कपड़ा है, वूल, नाइलॉन, रेयन, कॉटन, ठीक है। तो सबके लिए एक प्री डिफाइंड तुम्हारा टेम्परेचर उसके अंदर सेट है और करंट भी सेट है, और तो फिर टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ टेम्परेचर सेंसर रहता है। तो टेम्परेचर सेंसर वहां पर रहता है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर जो करंट टेम्परेचर है वो मेजर करके उसके अंदर जो कंट्रोलर है उसको देता है, ठीक है। और कॉटन, मान लो कॉटन हम लोग सेट किए थे, तो कॉटन के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है। तो आप जाके जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसके साथ जो वहां पर सेट किया गया है वो दोनों का कंपेयर करेगा। तो मान लो एक्चुअल टेम्परेचर मेजर करके दे रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेरे को और 20 डिग्री ज्यादा गर्म करना है, तो वो वहां पर पावर रहेगा। तो पावर से हीटिंग कॉइल में पावर जाएगा और हीट होते रहेगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते हर एक साइकिल में चेक करेगा। तो बढ़ते बढ़ते कहीं एक सिचुएशन आया, मान लो 62 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, लेकिन मेरे को कितना चाहिए 60, तो थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। तो उस टाइम कंट्रोलर क्या करेगा, हीटिंग कॉइल के साथ पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसको हम लोग ऑटो कट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा और हीट नहीं होगा तो धीरे धीरे अपने आप ठंड होने लगेगा। फिर जैसे 60 का नीचे आ जाएगा फिर पावर सप्लाई वहां उसे कनेक्ट कर देगा। तो ऐसा होता है पीएलसी का ऑपरेशन, लेकिन वो सब को पीएलसी हम लोग नहीं बोल पाएंगे आयरन को। क्यों? क्योंकि लॉजिक हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो प्री डिफाइंड हो गया है, मैन्युफैक्चरर ने डाल दिया था। तो ऐसा प्लांट में ऐसा एक डिवाइस है जिसमें लॉजिक तरीका हम लोग कस्टमाइज कर पाएंगे, कस्टम प्रोग्राम को हम लोग डेवलप कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे हमेशा, और जरूरत पड़ा तो उसको इरेज भी कर पाएंगे। तो उसको बोलेंगे पीएलसी। और जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा प्रोसेस चलता है, ब्लास्ट फर्नेस, कोकोवेन, बहुत माइनिंग, मशीनिंग, सब कुछ पीएलसी से चलता है, ठीक है। पीएलसी का आइडिया क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
तो आज इतना तक ही रहने दो, ठीक है। पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम भी बता दिया, क्या क्या पार्ट्स रहता है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा करके डिस्कशन करेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम लोगों को क्लास ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा सबको। 9:30 से क्लास था, 9:45 में ज्वाइन किया था 2020, ठीक है। और इतना बाद 27 हुआ, मतलब क्लास ऑलरेडी 45 मिनट्स ओवर हो गया, उसके बाद सब ज्वाइन किया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। देखो पढ़ाई तो बहुत कुछ 19-20 आगे पीछे बहुत होता है, परफॉर्मेंस सबका सेम नहीं होगा, ठीक है। हाथ का उंगली सब सारे जितना उंगली है सब कुछ सेम नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन सेम होना चाहिए। परफॉर्मेंस हम नहीं बोल रहे हैं सेम होना जरूरी है, हाँ ट्राई करो, फिर भी नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट डे से हमको फुल्ली अटेंडेंस चाहिए, और स्टार्टिंग से। हाँ होता है, ज्वाइन करने के बाद थोड़ा नेटवर्क इश्यूज रहता है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कौन कौन एकदम। क्या हुआ सुब्रत कुमार, कुछ बताना चाह रहे हो? सर गलती से सर अनम्यूट हो गया। ओके ठीक है। तो नेटवर्क इश्यूज है, रहता है, तुम लोग बहुत रिमोट लोकेशन में हो, सो उस केस में कंसीडर करेंगे, लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया, आधा घंटा बाद ज्वाइन कर रहा है, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट, सब होते रहता है, ऑनलाइन है, रिमोट लोकेशन है, नेटवर्क इश्यूज है, बहुत कुछ है, ठीक है। चलो तो स्टडी मटेरियल मिल गया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग ऑपरेशन